हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोहित क्लासेस में। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी और एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल के जीके में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जैसे कि सारे एग्ज़ाम जो पोस्टपोन्ड हुए हैं वो कभी ना कभी होंगे ही, और इसलिए जो हमें अपनी तैयारी जो है छोड़नी नहीं चाहिए और जो है एक तरीके से हमें जीके पढ़नी चाहिए। जीके का क्या होता है कि मैथ्स में, रीजनिंग में स्कोर अच्छा हो जाता है, इंग्लिश में भी स्कोर हो जाता है, लेकिन क्या होता है जीके में हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाते क्योंकि वो सारी चीज़ें हमें याद नहीं रहती है। याद ना होने की वजह यह है कि हम उसको अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते। बहुत सारी चीज़ें समझने वाली बात होती है, एनालिसिस के साथ हमें अच्छी तरीके से समझ में आता है। ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ मैं लेते आऊँगा और जिन बच्चों ने जो है एक तरीके से मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाले टाइम में ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ बनाए जाएंगे, वो आपको जो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर बेल आइकन दबा दें, बेल आइकन दबाने के बाद जो है आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन मिलेगी। सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप जैसे बहुत सारे बच्चे जो हैं उनका वो लाभ उठा सकें। दोस्तों, ये वीडियो जो है बेसिकली आप लोगों के लिए ही है और इसमें 25 क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे 25 क्वेश्चन करके मैं लेते आऊँगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 ये पार्ट 1 वीडियोज़ है। इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी वगैरह के एग्ज़ाम में जो है, और ये बेसिकली पीसीएस में भी पूछे गए हैं। बहुत सारे पीएससी वगैरह जो स्टेट पीएससी जो उनमें भी कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। दोस्तों, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है इसमें पूछा गया था 14 मेजर बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन विच ईयर। देखो, इसमें जो है इसका सबसे पहले मैं इसकी बात बता दूं, जब इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम जो है 14 जो है बैंक को नेशनलाइज किया गया था, और लेकिन उनमें टोटल बैंक जो थे 21 को नेशनलाइज किया गया था, लेकिन उसमें 14 जो मेजर बैंक्स थे उनका जो नेशनलाइजेशन जो है 1969 में हुआ था। किसके टाइम में? इंदिरा गांधी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उनके टाइम में जो है 21 बैंक नेशनलाइज हुए थे। उसमें जो है मेजर बैंक जो 14 थे वो 1969 में। 1 रुपी नोट्स आर इशूड बाय, 1 रुपये का नोट जो है वो किसके द्वारा इशू किया जाता है? यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है आरबीआई लगा देंगे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका मैं आपको बात बता दूं, इसका जो आंसर आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसका सही आंसर आएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है 1 रुपये नोट जो है इशू किया जाता है। प्रेसिडेंट इसका होगा नहीं, एसबीआई होगा ही नहीं, आपको पता ही है। आपको कन्फ्यूजन आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में होगा, आप जो है आरबीआई लगा दोगे, लेकिन इसका आंसर क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है 1 रुपये नोट को इशू करता है। एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नेम ऑफ द ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस रेफर टू अ सेनेटरी ऑफ महात्मा गांधी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियाज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जवाहरलाल नेहरू। तो ये जो नेम जो है शताब्दी एक्सप्रेस रेफर टू सेनेटरी ऑफ जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इस टाइम में क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे, और माधवराव सिंधिया जो है रेल मिनिस्टर थे। और जो ये शताब्दी एक्सप्रेस जो है ये फर्स्ट टाइम चली थी दिल्ली टू झांसी चली थी। दिल्ली टू झांसी चली थी फर्स्ट टाइम। कब? अगर कोई पूछे कौन से ईयर में फर्स्ट टाइम चली थी, 1988 में सबसे पहले चली थी। दिल्ली से लेके झांसी तक चली थी। उस टाइम जो है प्राइम मिनिस्टर कौन थे? वो जवाहरलाल नेहरू थे। इसलिए सेंटेनरी ऑफ किसके रिफर टू? सेंटेनरी ऑफ जवाहरलाल नेहरू जो है इसका आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि जब शताब्दी एक्सप्रेस जब फर्स्ट टाइम चली थी तो उस टाइम जो है रेलवे मिनिस्टर जो है कौन थे? तो रेलवे मिनिस्टर जो थे माधवराव सिंधिया थे। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। वो बेसिकली क्रॉप पे है, फसल जो होती है, फसल के बारे में हम बात करेंगे। तो फसल कौन कौन सी फसलें हैं? जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रबी क्रॉप्स, इनमें से कौन सी नहीं है? तो सबसे पहले हमें खरीफ और रबी के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा खरीफ होता है, कौन सा रबी होता है। तो सबसे पहली बात है कि खरीफ क्रॉप्स कहाँ से कब उगता है, क्या है, कैसा है, और एक तरह से हम रबी ले लेते हैं, उसको समझते हैं खरीफ और रबी को। खरीफ क्रॉप जो है राइस हो गया, मेज़ हो गया, ये सारे जो है पल्सेस वगैरह हो गई, ये खरीफ होते हैं। तो ये बेसिकली क्या, जुलाई से अक्टूबर होता है, ये जुलाई से अक्टूबर होता है। उसके बाद रबी क्रॉप्स के बारे में बात करूँ, ये अक्टूबर टू मार्च होता है। इनकी फसलें जो है अक्टूबर से मार्च तक होती है। उसके बाद मैं बता दूँ खरीफ वर्ड का अगर कभी कभार आपसे अगर मतलब पूछ लिया जाए कि खरीफ को जो है, खरीफ का मतलब क्या होता है, तो खरीफ का जो मतलब है वो अरबियन लैंग्वेज के अंदर, जो अरबी भाषा के अंदर जो है खरीफ का मतलब होता है ऑटम। क्या होता है? ऑटम। रबी का जो है मतलब होता है अरबी की लैंग्वेज में स्प्रिंग। ठीक है। उसके बाद आप एक चीज़ और देखेंगे इस पर ध्यान से, अगर आपने देखा होगा तो सबसे पहले खरीफ क्रॉप्स कौन कौन सी होती है? राइस हो गई, मेज़ हो गया,
तो ये पल्सेस हो गए, तो ये खरीफ क्रॉप्स है। तो इसमें आप कहीं अगर वैसा कुछ दिख रहा है तो अब देखो कि क्या है कि ये रबी क्रॉप्स है, मस्टर्ड, ये वीट भी है और ग्राम भी, ये तीनों के तीनों रबी क्रॉप्स हैं। रबी क्रॉप्स जो है उनका ड्यूरेशन जो होता है कब से कब तक होता है, अक्टूबर टू मार्च होता है, ठीक है। उसके बाद रबी का मतलब क्या होता है, स्प्रिंग होता है। उसके बाद खरीफ का मतलब क्या होता है, ऑटम होता है। इनमें पूछा गया कौन सा रबी क्रॉप्स नहीं है, तो राइस जो है हमारा वो रबी क्रॉप्स नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइस। अगला क्वेश्चन है कि कोलकाता और दिल्ली को जो है कौन सा नेशनल हाईवे जो है लिंक करता है, तो इसका सीधा सीधा सा आंसर जो है NH नंबर 2 यानी कि नेशनल हाईवे नंबर 2 जो है उसको लिंक करता है कोलकाता और दिल्ली को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ड्राइस्ट पार्ट ऑफ इंडिया क्या है, जो ड्राइस्ट पार्ट है इंडिया का कौन सा है, वेस्टर्न राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात और मध्य प्रदेश। ये आपको सबको पता है कि गुजरात मध्य प्रदेश होगा नहीं, जम्मू एंड कश्मीर होगा नहीं, तो इसका सबको आंसर पता है, एक एक बच्चे को पता होगा कि इसका वेस्टर्न राजस्थान जो है इसका आंसर हो जाएगा। 7th क्वेश्चन है मुंबई हाई। मुंबई हाई एसोसिएटेड विथ, किससे एसोसिएटेड होता है, स्टील से, पेट्रोलियम से, मौजोलियम से या जूट से, तो ये पेट्रोलियम जो है इसका पेट्रोलियम से एसोसिएटेड होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया स्विच्ड ओवर, इंडिया स्विच्ड ओवर, इंडिया जो है इंडिया ने जो है कब स्विच किया था जो है डेसिमल को, तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इंडिया स्विच्ड ओवर टू द डेसिमल करेंसी सिस्टम, तो कौन सी ईयर में जो है डेसिमल करेंसी सिस्टम को जो है इंडिया ने क्या किया था, स्विच किया था। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि इंडिया ने कब जो है डेसिमल करेंसी सिस्टम को स्विच किया था, तो ये जो है हमारा 1957 है, ठीक 100 साल बाद, कब से, 1857 से। 1857 आपको पता ही है, ठीक, मंगल पांडे, राइजिंग ऑफ मंगल पांडे जो है, तो 1857 1857 में जो क्रांति हुई थी, तो आपको याद रखना है ठीक 100 साल बाद जो है इंडिया ने स्विच किया था क्या, डेसिमल करेंसी सिस्टम को। एक क्वेश्चन अगला है एज एक्सपोर्ट आइटम ऑफ इंडिया विच स्पाइस ऑक्यूपाइज द टॉप पोजीशन इन वैल्यू, वैल्यू के अंदर इनमें से कौन से मसाले जो हैं टॉप पोजीशन पे रखे गए थे एज एक्सपोर्ट आइटम ऑफ इंडिया के, इंडिया से जितनी भी चीज़ें एक्सपोर्ट होती है उनमें वैल्यू के हिसाब से टॉप पोजीशन पे क्या था, पीपर था, चिलीज़, टर्मरिक या कार्डामम, तो इसमें जो चिलीज़ जो है टॉप पोजीशन पे रखा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच ऑफ इंडिया टोटल जियोग्राफिकल एरिया इज़ फॉरेस्ट लैंड, तो इंडिया का जो जोग्राफिकल जो है भौगोलिक जो स्तर है, जो भौगोलिक जो है एक तरीके से एरिया है, इसमें फॉरेस्ट कितने % है, तो फॉरेस्ट अगर कितने % है ये पूछा जाए तो ये 23% है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस में लेके आऊँगा, आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें एनालाइज़ करनी होती है, बहुत सारा कुछ बताना होता है, इसलिए आप अच्छी तरीके से पढ़े सारी चीज़ों को। उसके बाद क्या है कि आपने अब जैसे आपको पता है कि नीति आयोग चलता है, पहले वो क्या था, पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर्स प्लान्स होते थे, तो फर्स्ट 5 ईयर्स प्लान्स जो है वो किसके लिए लेके आया गया है, फर्स्ट 5 ईयर्स प्लान्स जो है आपका बेसिकली एग्रीकल्चर के लिए था। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, सेकंड प्लान गेव प्रायोरिटी टू, किसके लिए, तो सेकंड प्लान जो है इंडस्ट्री लाई गई थी, तो यहाँ पे सिर्फ इंडस्ट्री नहीं हैवी इंडस्ट्री लिखा गया है, तो इसलिए इसका क्या है, औद्योगिकरण हुआ था। सेकंड 5 ईयर्स प्लान के अंदर क्या हुआ था, वो औद्योगिकरण हुआ था। तो पहले के अंदर क्या हुआ था, एग्रीकल्चर यानी कृषि हुआ था, कृषि पे ध्यान दिया गया था क्योंकि कृषि प्रधान देश है, इस वजह से। 12th क्वेश्चन जो है द पावर टू डिसाइड एन इलेक्शन पिटीशन फॉर द स्टेट इज वेस्टेड इन, तो मतलब वो इनमें से कौन जो है डिसाइड करेगा इलेक्शन पिटीशन के लिए, याचिका जो एक तरीके से दायर जो होती है उसके लिए, किसके लिए, जो पावर पिटीशन के लिए जो है फॉर स्टेट इज वेस्टेड इन की कौन करेगा पावर पिटीशन के लिए, तो इसका जो सीधा सीधा से जो आंसर है वो है हाई कोर्ट है। तो हाई कोर्ट जो है पावर पिटीशन फॉर द स्टेट के लिए वेस्टेड करेगा, डिसाइड करेगा। उसके बाद हाउ मैनी आइटम्स आर देयर इन यूनियन लिस्ट, सबसे पहले क्या होता है कि जब आपने संघवाद पढ़ा होगा, ठीक है, तो संघवाद के अंदर जो है एक तरीके से आपने पढ़ा होगा कि यूनियन लिस्ट होता है, एक संघ सूची, उसके बाद एक यूनियन लिस्ट हो गया, एक स्टेट लिस्ट हो गया, एक कॉन्करेंट लिस्ट हो गया, 3 लिस्ट होती है, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन सब में कुछ ना कुछ चीज़ें आती है, तो उसी को कहते हैं कि आइटम्स कितने हैं। तो यूनियन लिस्ट के अंदर जो है कितने आइटम्स होते हैं। दोस्तों मैं अच्छी तरीके से आपको बता दूं कि एक टाइम में क्या होता था कि 98 थे, उसमें से क्या है कि अमेंडमेंट हुआ, उस अमेंडमेंट के अंदर जो है एक
उनमें से हटा दिया गया और अब जो सिर्फ बचा है वो 97 जो है एक तरीके से आइटम से बच गए। यूनियन लिस्ट के अंदर क्या होता है कि जैसे नेशनल हाईवे वगैरह हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, फॉरेन पॉलिसी हो गया, ट्रेड हो गया, जो ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर जो है यूनियन में आ जाता है। इन सब पे मैं वीडियोस बनाऊंगा, अगर आने वाले टाइम में अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो 1 बाय 1 भी बना दूंगा कि क्या क्या मतलब होता है, क्या चीज़ होती है, क्या नहीं होता। ठीक है। अब जो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम गैप परमिसिबल बिटवीन अ 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो 2 सेशन होते हैं उनके बीच में गैप कितने का होता है, 1 मंथ का, 3 मंथ का, सबको पता है ये क्वेश्चन। इसके अंदर क्या है, 6 मंथ का जो है गैप होता है। तो इसका आंसर जो है हमारा 6 हो जाएगा। 6 मंथ का गैप होता है पार्लियामेंट के सेशन में। अब एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द फंडामेंटल ड्यूटीज़। एक तो मौलिक अधिकार है, एक मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य को जो है संविधान के अंदर किस सन में जोड़ा गया, किस ईस्वी में जो है मौलिक अधिकार को जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है मौलिक कर्तव्य को यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है किस साल के अंदर जो है एक तरीके से शामिल किया गया है। 1975 में, 1976 में, 1970 में या 1979 में। यानी कि आप मेरे को ये बताना है या आप लोगों को ये बताना है कि एक तरीके से ये इनमें से कौन सा वो साल था जिसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है शामिल किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये क्या है कि 1976 जो है इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया। ठीक है, कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक क्वेश्चन आया है, ये मैं बता चुका हूँ पहले, द नंबर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक इन इंडिया। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है। तो मैंने अभी बताया था कि पहले 21 था, अब जो है 21 नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ 19 है, तो इसलिए इसका आंसर जो है 19 होगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स हैज़ ओनली एक्सचेंज वैल्यू। इनमें से कौन सा जो है इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज वैल्यू है, डायमंड, टेलीविज़न, कंप्यूटराइज। देखो अब इसके अंदर अगर मैं बात करूँगा तो इनमें से कौन सा है जो इनके पास सिर्फ एक्सचेंज वैल्यू है, तो ये डायमंड जो है इसका एक तरीके से आंसर है। टेलीविज़न, कंप्यूटर और राइस के नहीं होगा इसका आंसर क्या होगा कि एक तरीके से डायमंड जो है इसकी एक्सचेंज वैल्यू है ओनली। लास्ट सपर अ फेमस रेनेसेंस पेंटिंग वाज अ मास्टर पीस ऑफ माइकल एंजिलो। उसके बाद क्या है, टाइटियन है, लियोनार्डो दा विंकी है और राफेल है। तो ये जो एक तरीके से मास्टरपीस किनका था, वाज अ मास्टरपीस ऑफ व्हाट। लास्ट सपर एक पेंटिंग थी, वो मास्टरपीस था किसका। तो ये जो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आरआरबी में भी आया हुआ है और एक बार ये एसएससी में भी आया हुआ है। इसका आंसर था लियोनार्डो दा विंकी। लियोनार्डो दा विंकी जो है ये मास्टरपीस थे किसके, लास्ट सपर पेंटिंग के। किस चीज़ के, लियोनार्डो दा विंकी जो है एक तरीके से क्वेश्चन एक बार फिर देख लो। लास्ट सपर एक फेमस रीनेजेंस पेंटिंग था, ठीक है, तो उसका मास्टरपीस पूछा गया है। तो द लास्ट सपर अ फेमस रेनेजेंस पेंटिंग वाज अ मास्टरपीस। किसका मास्टरपीस था रेनेजेंस पेंटिंग फेमस। लास्ट सपर रेनेजेंस पेंटिंग जो थी वो फेमस पेंटिंग जो थी किसका मास्टरपीस था, तो लियोनार्डो दा विंकी का था। किसका था, लियोनार्डो दा विंकी का। एक लेक है, कैसे कैसे सवाल पूछे गए। लेक फॉर्म्ड बाय असवान डैम। अफ्रीका के अंदर जो है एक असवान डैम है, उसके द्वारा लेक फॉर्म हुई है, तो वो कौन सी लेक है। तो ये जो नासर लेक जो है, नासर लेक जो है एक तरीके से इसका एग्जाम्पल होगा। नासर लेक जो है असवान डैम की वजह से फॉर्म हुआ है और वो कहाँ पे है, अफ्रीका के अंदर है। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसमें जो है एक तरीके से जब आप देखोगे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि बहुत बार पूछा जाता है, हाउ मेनी जजेस आर देयर इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेज हैं, 25, 30, 26, 34। दोस्तों मैं आपको बात बता दूं कि पहले क्या है 31 थे, उसके बाद जाके जो इसमें बढ़ाए गए और ये 31 से क्या है 34 हो गया। नाउ डे 34 जजेस आर प्रेजेंट इन सुप्रीम कोर्ट, लेकिन कुछ टाइम पहले कितना था कि वो सिर्फ और सिर्फ 31 थी उनकी संख्या। एक क्वेश्चन है रिज़ाइन, क्वेश्चन नंबर 21 है, रिज़ाइन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, ग्रेप्स, रबर ट्री, बनियान ट्री और या कॉनिफेरस ट्री। तो कॉनिफेरस ट्री जो है, रिज़ाइन किसका प्रोडक्ट है, कॉनिफेरस ट्री का है, ग्रेप्स का है नहीं, रबर का है नहीं और बनियान ट्री का है नहीं। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड
सब जानते हैं क्या होता है, HCl होता है। इसका एक और नाम है, तो आपको बताना है कि वो कौन सा नाम है। गैलिक एसिड, पिक्रिक एसिड, म्यूरिएटिक एसिड या फिर क्लोरिक एसिड। तो दोस्तों HCl के अंदर जो है आपको पता है अच्छी तरीके से, HCl का एक और नाम है, बहुत कम बच्चों को पता है, म्यूरिएटिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग तो HCl को HCl नाम, एक तरीके से स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। सबसे पहले मैं बता दूं, एक तरीके से स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये जो अम्ल होता है बहुत ही ज़्यादा प्रबल अम्ल होता है, और साथ साथ में एक तरीके से किसी भी पानी के अंदर जो है पूरी तरीके से टूट जाता है, और इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये हमारे स्टोमक में भी मिलता है, ये हमारे जो पेट जो होता है, पेट के अंदर भी प्रोड्यूस होता है। और साथ साथ में इसका जो दूसरा नाम है वो म्यूरिएटिक एसिड है। कंचनजंगा नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल और जम्मू एंड कश्मीर। देखो जिन लोगों ने नेशनल पार्क पढ़ा है, तो नेशनल पार्क में देखो जम्मू एंड कश्मीर होगा नहीं, वेस्ट बंगाल, सीधा सीधा क्या है इसका, सिक्किम जो है यहाँ पे कंचनजंगा नेशनल पार्क है। एक क्वेश्चन है, द फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया वाज सेटअप। फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी जो है इंडिया के अंदर कहाँ सेटअप हुआ था, तो दिग्बोई एक जगह है, वहाँ पे जो है पहला ऑयल रिफाइनरी सेटअप लगाया गया था। दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरियल सेल डू नॉट है। बैक्टीरिया की जो सेल होते हैं उन पे क्या नहीं होता, सेल वॉल नहीं होता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता, राइबोसोम्स नहीं होता, या माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। सेल वॉल कोशिका भित्ति होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो झिल्ली होती है, ठीक है। उसके बाद जाके राइबोसोम्स पूछा गया तो उनसे राइबोसोम्स नहीं होता, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। इनमें से कौन सी चीज़ें जो है सेल बैक्टीरिया के पास नहीं होती, यानी बैक्टीरियल सेल के पास नहीं होती। जो बैक्टीरिया का जो सेल होता है इनमें से क्या नहीं होता, सेल वेल नहीं होता, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता, राइबोसोम नहीं होता, या माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तो इनमें से जो है इसका जो आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तो इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है नहीं होता है, जो एक तरीके से जो है एक आपका बैक्टीरियल सेल होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। यही सब क्वेश्चंस आते हैं बार बार घूम के, और इनमें जो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो आप जानते भी नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे घूमे घूमे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही घूमे घूमे क्वेश्चन जितने भी आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, मैं सारी चीज़ें बताते जाऊँगा। जैसे इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन थे वो आपको कैसे लगे इसके लिए कमेंट करिए। और ये पहला सेट था, ऐसे बहुत सारे सेट आते रहेंगे। और आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको एक एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गुड नाइट दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।